look is so new me. Switched it up, move face, booty bar, new jeans. Hey everyone, welcome back to my channel. I am Sonakshi and welcome to Cineversity. Yes, finally after 6 days एक मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज इसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि बहाने में ले रही हूँ। आई नो मैं बहाने ले रही हूँ, बट यू नो व्हाट, मैं इन दिनों में ना भाई मैंने बस 2 शॉर्ट्स डाले हैं, वो मैंने इंस्टा पे एडिट करके डाले थे एक हफ्ते पहले, उसी को मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। और मैं इस एक हफ्ते में बस सोई हूँ, ट्यूशन गई, पढ़ी एंड वगैरह वगैरह, बट मैंने यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं करा था इस टाइम में। मैंने कहा कुछ अलग ही नींद के सस्ते नशे चढ़े हुए थे, मुझे तो ये सब हटाए। तो आज का ब्लॉग लेट स्टडी सेशन है बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। आज 27 मई में, बट एक दिन बाद शूट कर रही हूँ। ओके सो मैंने ना सुबह वाला पार्ट बिल्कुल भी शूट नहीं करा था। मुझे अभी अचानक से मन करा कि मैं अभी का जो लेना स्टडी सेशन अभी जो करूँगी उसको शूट कर लूँ। तो आप लोग को सुबह का अपना बताती हूँ मैंने सुबह क्या क्या करा था। ये मेरी टू डू लिस्ट है, जो मेरे और सब्सक्राइबर हैं उनको पता है ये वाला डायरी के बारे में, मैंने एक कुछ दिन पहले ली थी। तो मैंने आज सुबह ना फिजिक्स का लेक्चर 1 कर लिया था, प्रशांत भैया का लेक्चर आदम बैग से, एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मैंने रिवीजन कर लिया था। क्लास का जो टॉपर स्पेशल वाला सेशन है ना यूट्यूब पे, उससे कर लिया था। एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड यू नो व्हाट, मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग चीज़ है, दिखाती हूँ। ओके सो रिसेंटली ना मैंने स्कोर 100 बुक्स ऑर्डर करी थी क्रिएटिव लर्निंग की। कृति शर्मा दी ने इन बुक्स को पब्लिश करा है भाई, एंड क्वालिटी, इन बुक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एंड मैंने इसको इसलिए ऑर्डर करा था ना बिकॉज देखो किसी भी इंसान को ऑफकोर्स प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तो ये उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एंड यू नो व्हाट, ये जो बुक आया था ना स्कोर 100, इसके साथ ना एक वर्कबुक भी फ्री में मिली थी जिसमें 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि 2015 से लेकर 2025 तक के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज है। एंड इसके अंदर ना 2 सेट्स ऑफ 2025 सॉल्व पेपर्स है, मतलब कि 2025 में जो भी क्वेश्चन आए थे उसका पूरा सेट है क्वेश्चन पेपर का अलग अलग बुक में। एंड इसमें 17 ऑथेंटिक पेपर्स हैं जिसमें आप आराम से सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के अपना चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद चैप्टर टैगिंग, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें चैप्टर के साथ दिया हुआ है कि ये चैप्टर का ये है। एंड फिर इसमें सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि जैसे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो वहाँ पे सॉल्यूशंस दिया रहेगा और वो सही भी रहता है। लिटरली भाई मजाक नहीं कर रही हूँ। एंड इसमें पता है चीट शीट एंड माइंड मैप्स है भाई, बहुत ही ज़्यादा ये बेस्ट है बिकॉज रिवीजन टाइम में कौन बड़ा एकदम पूरा चैप्टर को कैसे एक बार में रिवीजन कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग माइंड मैप से आराम से रिवीजन कर सकते हो वहाँ पे। एंड यू नो व्हाट, मैंने कल वाला पढ़ा था रियल नंबर्स, एंड बाकी 2 जो चैप्टर है ना 1 to 3 चैप्टर तक मैंने पूरा का पूरा रिवीजन करा था यही तीनों बुक्स, यही इसी बुक से। फिर इसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है, बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ यही आता है भाई, एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू कृति दी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा स्टडी टेबल काफ़ी ज़्यादा ही बिखरा हुआ है बिकॉज मैं सुबह में पढ़ ली थी एंड उसके बाद मैंने कुछ भी इसको साफ़ नहीं करा तो चलो साफ़ कर लेते हैं। पहले पानी पी लो मित्र। साफ कर दिया है एंड आज का टू डू लिस्ट मैंने फिजिक्स का लेक्चर 1 कर दिया था, लेक्चर 2 करना है एंड केमिस्ट्री का लेक्चर 6 करना है। एक्चुअली मैं लेक्चर 5 कर लिया था पहले ही, और लेक्चर 6 करना है। फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगी आज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी कल से ज्योग्राफी का चैप्टर 2। एंड अभी मैं करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ्स का चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 1 का, बिकॉज देखो मैं उसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बट मुझे और भी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज मैं अभी बैठ के क्वेश्चन लगा लूँगी वही 400 वाली बुक से, एंड फिर उसके बाद शायद मैं एक चैप्टर और स्टार्ट करूँगी मैथ्स का। ज्योग्राफी का चैप्टर 2 आज नहीं करने वाली है।
पता है कल शाम को ना मैं जब ट्यूशन से आई थी ना 6 बजे, उसके बाद ना भाई मुझे नींद के ना अलग ही फिर से नशे चढ़ गए थे। पता नहीं मैं वर्ड नशा से क्यों ज़्यादा इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो रही हूँ। मैं करती ही रही हूँ बट फिर भी होता है ना वर्ड बोलने में बहुत ज़्यादा हो गया। ये सब हटाओ। तो मैं जैसे आई तो मैं 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक बहुत ही एकदम अलग ही दुनिया में चली गई थी। उस टाइम सोई हुई थी। फिर उसके बाद मैं 9 बजे से पढ़ने बैठी एंड पहले मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट करा। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन लेक्चर नंबर 5 था प्रशांत भैया का, वो वाला करा। एंड पता है मेरा भी बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लेक्चर्स के अभी बैकलॉग बचे हैं। जैसे एसएससी में मेरे 2 चैप्टर के बैकलॉग बचे हैं, वो भी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर है, उसके बैकलॉग्स बचे हैं। दो लेक्चर के बचे हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री अभी हम लोग के बैच में हो रहा है, तो उसके 2 लेक्चर बचे हैं। हाँ एंड भाई साइंस के तो पूरे के पूरे ही बचे हुए हैं। मैं भी चाह रही हूँ कि केमिस्ट्री में आज कंप्लीट कर लूँ, मतलब कि आज हो गया 28 में, तो आज मैं कंप्लीट पूरा कर ही लूँ। तो साइंस मुझे लग रहा है कि मुझे अभी जून तक लगेगा शायद कंप्लीट करने में, या फिर मैं सोच रही हूँ लाइट कर लेने का, क्योंकि देखो इस समर वेकेशन स्टार्ट हुआ था 19 मई से एंड मैं तब से लेकर अभी तक ना बैकलॉग से कंप्लीट करी थी, कोई भी नया चैप्टर उठा ही नहीं हूँ। तो इस टाइम में मैं ट्राई करूँगी ना कि कुछ न्यू चैप्टर्स जैसे मैथ्स के 1-2 चैप्टर कर लूँ जो मुझे हार्ड लगते हैं, एंड फिर साइंस में फिजिक्स में कर लूँ, क्योंकि फिजिक्स भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है। पता नहीं 10th का फिजिक्स पता नहीं मुझे हार्ड है यार, सच में हार्ड है। केमिस्ट्री मुझे इजी लग रहा है, बायो को तो मैं ऐसे इग्नोर कर रही हूँ ना, लग रहा है जैसे क्या ही हो गया भाई कि वो बहुत ही ज़्यादा मैं गंदा है यार बायो। मेरा भी पता है समर वेकेशन का ये प्लान है ना कि मतलब कि पूरा अच्छे से मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती हूँ, बट मैथ्स के कुछ चैप्टर्स कर लूँगी। एसएससी में ज्योग्राफी ट्राई करूँगी कंप्लीट कर लेने का, ज्योग्राफी और सिविक्स का, एंड फिर साइंस में फिज़िक्स और बायो यही करूँगी। और लैंग्वेज सब्जेक्ट तो थोड़ा सुबह में उठ के पढ़ लूँगी, वही करूँगी, बिकॉज मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट में ना कभी भी कुछ प्लान नहीं रहता है कि मैं इसको ऐसे बैठ के कंप्लीट करूँगी, वो मेरा कभी नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं प्रशांत भैया का लेक्चर कर रही थी। अभी हम लोग के बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 4 आज से स्टार्ट होगा। हाँ आज स्टार्ट होगा, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो भी कंप्लीट कर ही लूँ। एंड अबाउट रेफरेंस बुक्स, देखो मेरे पास अभी रेफरेंस बुक के नाम पे मैथ्स के लिए RS अग्रवाल है और स्कोर 100 बुक है KTT का। फिर साइंस के लिए भी वही है, साइंस के लिए मैं NCERT यूज़ कर रही हूँ, और एग्जाम्पलर अभी मैं नहीं लूँगी, बाद में ले लूँगी या फिर पता नहीं। फिर एशियन है मेरे पास सारे उनका, एंड स्कोर 100 बुक्स है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्कोर 100 बुक है एक्सेप्ट हिंदी को तो भाई मैं कैसे करके कंप्लीट कर लूँगी, उसमें तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं हिंदी को रट्टा ही मारती हूँ एक बार बैठ के। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग बुक फीचर्स। यस, ये स्कोर 100 वाली जो बुक है इसके कुछ फीचर्स मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी हिस्ट्री खोला, स्कोर 100 बुक का सोशल साइंस वाला बुक खोला मैंने, एंड उसमें जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट चैप्टर के वो बहुत ही ज़्यादा भाई एकदम अच्छे थे। बिकॉज यू नो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी चाहिए रहता है कि बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि एक बोर्ड्स में जा रहे हैं डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ नहीं है एंड वहाँ पर जाके बस डायरेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी गलत भी तो होने का चांसेस है। तो इसलिए सबसे अच्छे पहले आप लोग इसलिए प्रैक्टिस कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। यस, एंड बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भाई, उसकी क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है। एंड ये वाली बुक आप लोग को 4 सेट में आएंगी, जिसके साथ एक वर्क बुक फ्री रहेगी। चारों सब्जेक्ट में एक वर्क बुक रहेगी। इस पूरे सेट में इंग्लिश, मैथ्स, एसएससी एंड साइंस रहेगा, हिंदी नहीं है, इट्स ओके। एंड यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टॉपर्स ने जो आंसर्स लिखे थे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर विद टॉपर्स आंसर यहाँ पे है, इज़न इन ग्रेड। और अगर आप लोग को भी ये वाली बुक चाहिए तो मैं नीचे में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके इसको बिल्कुल चेकआउट करिएगा। एंड अगर लेना होगा तो प्लीज़ ले लीजिएगा, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं है, बड़ी बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जो रियल नंबर्स का यहाँ तक है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यहाँ तक मेरा हो गया। एंड कल मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर लूँगी एंड बाकी का 2 चैप्टर। सो वही रात के 1:30 बज चुके हैं, मुझे कोई बहुत गंदी वाली नींद आ रही है, तो चैप्टर 2 और 3 तो नहीं हो पाया। तो आज मेरा मैक्सिमम पूरा टारगेट हो गया, बस एक टारगेट रह गया लेक्चर 2 करने वाला। कोई नहीं, कल सुबह करूँगी भैया, बहुत गंदी वाली नींद आ रही है।